नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी के लिए आज के सेशन में बात करने वाला हूं बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर। दोस्तों आप सभी के बहुत सारे मैसेज कमेंट्स भी मिले मुझे कि सर बीएसटीसी 2024 की एग्जाम जो है वो 30 जून को होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म तो भर लीजिएगा। और एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम जो है वो 30 जून को होने वाला है। दोस्तों 30 जून को एग्जाम है। आज से अगर देखा जाए तो मोटे मोटे 40-42 दिन जो है शेष है। और इन दिनों में आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और कुल मिला के बात ये भी है कि भाई इस बार जो है एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि VMOU कोटा जो है इस बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और कोटा पहली बार ये जिम्मेदारी ले रही है। मुझे नहीं लगता कि आपका ये एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि देखो अगर देखा जाए स्थायी रूप से ये बढ़िया शेड्यूल है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये ढिलाई इसमें बढ़ती जा रही है। लेकिन अब जो शेड्यूल लग रहा है मुझे भी ठीक लग रहा है आपके लिए। आपका समय से जो है आपकी डिग्री भी हो जाएगी और आपका जो है कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे अपना जो आज का जो टॉपिक है स्मार्ट रणनीति कैसी हो। दोस्तों अगले 40-42 दिन में आप किस प्रकार से स्टडी करें जिससे आप अपने आपको बेहतर अंकों के साथ में उत्तीर्ण करें और एक बेहतर कॉलेज मिले आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, स्मार्ट रणनीति 450 प्लस भी नंबर आएंगे और एक सीट भी पक्की होगी। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान जीके की, है ना। राजस्थान जीके की बात करते हैं कि भाई राजस्थान जीके कैसे क्या आएगा। दोस्तों राजस्थान जी के सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि राजस्थान जी के नया आएगा या पुराना। दोस्तों मुझे जहां तक लग रहा है, मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको ये कहूंगा कि राजस्थान जी के पुराना वाला ही आएगा, ठीक है। राजस्थान जी के पुराना वाला ही आएगा। अगर आप नए में फंसेंगे तो इतना जो है ज्यादा समय भी नहीं है आपके पास में, और नए अगर क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो कितने आएंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इससे बेहतर है कि आप पुराने वाले जीके पढ़े। अब कैसे पढ़ना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास कोई ना कोई एक बुक होगी। दोस्तों कंबाइंड बुक आप लेके आए होंगे किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे दक्ष की हो या फिर आपके पास कोई लक्ष्य की गाइड हो या फिर कोई अन्य गाइड होगी, ठीक है। तो उस बुक्स का सबसे अधिक प्रयोग करें। दोस्तों सबसे पहले इन पूरी स्ट्रेटेजी का सबसे जो मेन पॉइंट है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप 450 प्लस बाजी मार लेंगे। अन्यथा क्लासेज जो आपकी क्लासेज आ रही है ना यूट्यूब पे बहुत सारी, मतलब अनाप शनाप दुनिया भर की, इसमें अगर उलझे रहे तो सीधी सी बात है आप नंबर 300 भी नहीं ले पाओगे और आप कोसों दूर रह जाओगे आपके टारगेट से। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो है सेल्फ स्टडी को महत्व दीजिए। सेल्फ स्टडी अगर करोगे तो बाजी मार जाओगे, ये मैं आपको अभी से कह रहा हूं। जीके पुराना वाला ही पढ़े, यानी 33 जिलों पर आधारित। एक बार आप ऐसा करें, एक बार ऐसा करें कि आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा वो स्थान को लेकर मिलेगा। और स्थान जो है, नए जो जिले बने आपके 19 जिले। दोस्तों वीडियो लंबी जाएगी लेकिन 19 जिले बने हैं, ठीक है। लेकिन आप पूरा जरूर देखें। 19 जिलों के जो स्थान है, अभी जो स्थान बदले हैं 19 जिलों में जो जो स्थान आए हैं वो स्थान आप एक बार नजर में निकाल लेना कि भाई कौन सा स्थान कहां पे गया है ना। जैसे कि कोटपुतली बहरोड में कौन सी सभ्यता गई है, मान लो कि बैराट गई है, तो वो आपको ऐसे इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ये जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। मैं आपके लिए बुक्स की बात करूंगा। बुक्स में दोस्तों राजस्थान जी के कैसे पढ़ना है। अब आप सही बताएं ना आपको, तो आप भूगोल की थ्योरी जरूर पढ़ लेना, बाकी किसी की भी थ्योरी मत पढ़ना, है ना। थ्योरी में भी देखो, बाकी किसी की थ्योरी मत पढ़ना। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आपके पास जो भी बुक है दोस्तों, बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। या फिर आपके जो भी भाई बहने हैं, किसी के पास में दिशा पब्लिकेशन की बुक होगी, दिशा पब्लिकेशन की, उसमें पुराने पुराने प्रश्न है। मैं हर बार हर एग्जाम के लिए इसी बुक को आपके लिए सजेशन देता हूं कि दिशा पब्लिकेशन की अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो आपका जीके जो है वहां से कवर हो जाएगा MCQs के बेस पे। तो आपको ज्यादा मतलब घबराहट रखनी ही नहीं है कि भाई मुझे थ्योरी पढ़े बिना मैं पास नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिशा पब्लिकेशन का सहयोग ले सकते हैं, या फिर आप आपके पास जो भी बुक है उसके थ्योरी के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वही आप अभी के लिए पढ़ें। क्योंकि थ्योरी भूगोल में आप पढ़ सकते हैं, बाकी कला संस्कृति अर्थव्यवस्था, देखो भूगोल में थ्योरी पढ़ सकते हैं, बाकी कला संस्कृति है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, सभी को आपको कैसे कवर करना है MCQs बेस पे, ठीक है। तो जीके तो आपको इस प्रकार से करना। लेकिन आप देखते हैं कि मुझे राजस्थान जीके मैं वहां से कवर करूंगा, यहाँ से करूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि
कोई भी पढ़ा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपके हिसाब से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मैं आपको अभी से लिख के दे रहा हूँ। तो जीके में आपने ये सारी जानकारी देख ली। अब मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ दोस्तों रीजनिंग की, है ना। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में इस बार जो है ना आपका, मुझे लगता है जहाँ तक काफ़ी कुछ कम मैटर हुआ है आपके सिलेबस में। भले ही 4-5 टॉपिक ही कम हो, लेकिन कम जरूर हुआ है। तो अगर कम हुए तो आपके लिए फायदे की बात है ना, हम तो फायदे की बात ही कर रहे हैं। तो देखिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप ऐसा करें, आपके पास जो भी बुक है दोस्तों, ठीक है, इसमें मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको बुक से कोई टॉपिक समझ आ रहा है, बुक से कोई टॉपिक समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीजनिंग और बेहतर होती जाएगी। तो टॉपिक को देखो, टॉपिक वाइज जो है लीजिएगा, उसमें जो भी एग्जाम्पल है या सैंपल है, उन एग्जाम्पल या सैंपल को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये तो पहला मेरा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। बुक से जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टॉपिक वाइज, उसे अगर ये टॉपिक यहाँ से समझ आ ही नहीं रहा है आपको, तो फिर दूसरी बात ये बनती है कि भी यूट्यूब को खोलिए, है ना। और यूट्यूब को स्टार्ट करते हैं ना, तो बीच में व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, ये चैट बंद हो जानी चाहिए ना। तो यूट्यूब स्टार्ट करें और यूट्यूब में जाके आपको जैसे कोई टॉपिक नहीं आ रहा, मान लो कि सात दृश्यता आपको टॉपिक आ नहीं रहा, या फिर आपको कोई टॉपिक कैलेंडर जो टॉपिक है वो आपको आ नहीं रहा, तो कैलेंडर यहाँ पे सर्च करेंगे, है ना, कैलेंडर, और कैलेंडर रीजनिंग, है ना, कैलेंडर रीजनिंग क्लास, और उसके पीछे ट्रिक की ट्रिक जरूर लिख लेना, ट्रिक, है ना, ट्रिक। तो उससे क्या होगा कि आपको ट्रिक वाली जो है क्लास मिल जाएगी, और उस क्लास को आप एक नहीं 2 बार अगर देखेंगे तो कोई भी पढ़ा रहे हैं तो देखो, हर कोई कोशिश अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन ये जो रीजनिंग का मैटर है, रीजनिंग का मैटर आपको 2 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूर जो है आप देखें इसे। दूसरी बात ये थी मैंने आपको जो बताई रीजनिंग के लिहाज से, ठीक है। तो ये बातें जो है आप रीजनिंग का लेंगे, और रीजनिंग में वैसे मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि भाई कौन सा सिलेबस है। कल की वीडियो आपको सिलेबस पर संपूर्णता दी गई है। चलिए अब बात करते हैं अपन। देखो वैसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग है, और रीजनिंग को जितना आप बेहतर करोगे उतना आपका बेहतर जो है पेपर होगा, ये आप यहाँ से गांठ बांध लीजिए। अब बात करेंगे अपन शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। मैं कहूंगा कि अगर सबसे आसान है तो आपका शिक्षण अभिरुचि है, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना। अब देखो कैसे है, जैसे सजगता है ना, अंतर व्यक्तिक संबंध है उसमें, और जैसे व्यक्तित्व है, अधिगम है, ये बहुत सारे जो टॉपिक 6 टॉपिक है कुल मिला के। जैसे एक आपका संप्रेषण है ना, तो 6 टॉपिक है। पहले तो ये करें 6 टॉपिक को, इन सभी टॉपिक को पढ़ना है आपको, ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है दोस्तों, ज्यादा नहीं। देखो पढ़ना मतलब आपके पास बुक होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास कोई बुक है नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है कम समय अगर हो तो, ठीक है। तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो किसी और से ले आइए, पुरानी बुक होगी वो चलेगी, भागेगी, 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सर इसी सेशन की बुक चाहिए हमें, तो 2024 लिखा हुआ होना चाहिए, एडो की कोनी थे कोई भी आपरे दोस्त खनू बेली खनू कोई किताब ले आई जो केड़ी भी वो। अब देखो मैं जियो बताई थोने राजस्थान जी के तो राजस्थान जी के थे वहाँ किताब ला सको, दिशा पब्लिकेशन थी, तो दिशा पब्लिकेशन बुक भले ही 2 साल पुरानी हो, उनकी फर्क नहीं पड़ना, तो वह लान भी पढ़ सको, ठीक है। और भले ही BSTC कोई दूसरी बुक हो तो वह लान पढ़ सको। तो ध्यान हमने ओ देना है अटे के जगह टॉपिक दियोड़ा है नहीं बुक रे माई, उन टॉपिक ने बढ़िया तरीके में पढ़ लेना है। एक बार अगर समझ नहीं आए 2 बार पढ़ लो, ज्यादा नहीं है। थ्योरी में हर टॉपिक 3-4 पेज में, 3-4 पेज में ज्यादा पेज नहीं है शिक्षण अभिरुचि हर टॉपिक रहा, तो फिर क्यों नहीं है चीज हो सके। और इन्हें बाद में ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस वास्ते जो है आपने देखना है क्वेश्चन आंसर MCQ, ये देखना है आपको। क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा हल करना है, कम से कम आपको 800 से 1000 क्वेश्चन, 800 से 1000 क्वेश्चन आपको देखने होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी कि शिक्षण अभिरुचि के, तभी बात बन पाएगी दोस्तों। दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो ये है, पहला रीजनिंग, दूसरा ये। तो इसकी सलाह मेरी ये रही आपको कि ये भी बुक से पहले थ्योरी आपको पढ़नी है। राजस्थान जी के मैंने थ्योरी का नहीं बोला, ठीक है, इसमें मैं आपको थ्योरी का बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टॉपिक है नहीं, जितने टॉपिक है उन टॉपिक्स को आप कम समय में ही कवर कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना आपको माइंड को एकाग्रता के साथ में मतलब पढ़ते समय जो है आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो एक बार में समझ आ जाएगा ये। और है कुछ चीजें क्या है,
सब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लेना है, जहाँ क्वेश्चन आपको नेगेटिव कह रहा है वहां पे उसको नेगेटिव के साथ में लेना। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। माइंड का गेम है ये सारा का सारा, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड माइंड का गेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे किसकी, हिंदी की। हिंदी की, और हिंदी में आप मानो या ना मानो मैं ये कहूंगा कि आपके कम से कम 7 टॉपिक जो है ना कम हुए इस बार हिंदी में। कितने? 7 टॉपिक। आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो हिंदी में आप 30 में से मैं आपको बताऊं ना तो आप कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। देखो राजस्थान जीके में आप कम से कम 35 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है, और रीजनिंग में आप कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी में आपने अगर 25 भी कर लिए तो मैं कहूंगा कि सबसे बेहतर आपका सब्जेक्ट जाने वाला है हिंदी, है ना, क्योंकि बहुत कम टाइम है। ठीक है, देखो हिंदी में है क्या, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है, और जो शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, तत्सम तद्भव, ये जो शब्द युग्म है। तो ज्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, आपके मोटे मोटे 8 से 10 टॉपिक है, और पहले हुआ करते थे 15 से 20 टॉपिक। तो अब कम टॉपिक में आप इसे कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, उपसर्ग प्रत्यय में ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मात्र अगर आप इसको 1 घंटा भी दे देंगे ना तो आपका उपसर्ग प्रत्यय गलत नहीं होगा, अगर सही से ढंग से दे देते हैं तो। दूसरी बात करें संधि को आप कैसे पढ़ेंगे, संधि को आप अगर समझ नहीं सके तो मैं आपको कहूंगा ट्रिक से पढ़ो, आपका सवाल गलत नहीं होगा 99%। तीसरी बात कहूंगा समास, समास को आप ट्रिक से पढ़ो, सवाल अगर गलत हो तो मुझे बताना कि सर सवाल गलत हो गया, नहीं होगा। ये दोनों चीजें आप ट्रिक से पढ़ लेना, समय कम है इसीलिए कह रहा हूं, बाकी आप इसमें उलझे रहोगे समास और संधियों में। पर्यायवाची अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, विलोम शब्द अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, इसमें एमसीक्यूज पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिवाय संधि और समास के अलावा। संधि, समास और तत्सम तद्भव, ये जो है, ठीक है, जो शब्द युग में। देखो उपसर्ग प्रत्यय में आप अगर 10 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू सभी टॉपिक्स के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कहने का मतलब है इसमें सिर्फ आपको रटन विद्या करनी है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग में है, इस प्रकार के, ठीक है। और बाकी अब आ जाता है आपका इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी। मैं यहाँ पे अंग्रेजी ही लिख देता हूँ, अपनी भाषा ही ठीक है, हिंदी भाषा, ठीक है, हालांकि है अंग्रेजी। अब देखो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिलेंगे भैया 20 क्वेश्चन में। इंग्लिश में सबसे बड़ी बात है मारी खुदरी कमजोरी, जो मैं तो कहीं बताऊंगा, पर फिर भी मारी जो कोई सलाह आथों ने देनी चाहूंगा तो इंग्लिश में नहीं आप कहीं करोला, जो आपने टॉपिक इजी लागे नहीं, जैसे सेंटेंस है, जैसे कि टेंस है, और आर्टिकल है ना, प्रीपोजिशन है, ऐसे का टॉपिक है नहीं मन लागे इजी टॉपिक है। तो इंग्लिश में जो का इजी टॉपिक है उन टॉपिक माते ज्यादा जोर देना है, ठीक है, वो इस टॉपिक आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो अगर वे टॉपिक पढ़ ले नहीं तो 20 सवाल आए, 20 सवाल में कितना सवाल सही करोला, 10 तो कर दे। अगर 10 सवाल सही कर दे तो मैंने ये बताओ 35 सवाल तो वो है आप कहना जी के रहा राजस्थान जी के रहा, 40 सवाल रीजनिंग रहा, 40 जो है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड रहा, और 25 सवाल हमको गणिया था हिंदी रहा। अब अगर 10 सवाल आप इतना सही नहीं कर सको तो कहीं करो बताओ, 10 तो हो ही जाए की करी ऊंधा पड़ता तो का ठोको तो भी, है नहीं। तो इन योग करो, देखो कि तो वेला मैं तो करियो को नाल तक पर थे करो ला, देखो 40 40 80 है ना, और 35 और 35 70, तो कुल मिला कितना 80 70 150 हो गया, और 150 इंटू आप कर दो 3, कितना हो गया 450 नंबर। बराबर योग लागो कि नहीं लागो मन बताओ। तो इन प्रकार अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर, और हमें कम देखो मैं आपने टाइम शेड्यूल भी बता दूं बढ़िया वाला, है नहीं, टाइम शेड्यूल भी बढ़िया वाला बता। देखो आज चीज है नहीं, इंग्लिश अगर समझ नहीं आवे नहीं तो इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपने यूट्यूब में, उन टॉपिक ने सर्च करो, सीधो 10-15 मिनट की वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो आप बढ़िया तरीके करो, बड़ी वीडियो ले जो मत, छोटी छोटी वीडियो जो कि यानी देख ले शॉर्टकट तरीके छोटी वीडियो, है ना, तो आप जो है इसमें बेहतर कर पाओगे। मैं कहूंगा इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट बेहतर हो जाएगा, कम से कम 12 नंबर भी लेकर आते हो तो भी 450 प्लस जाएंगे। अब देखो इसमें मेरी सलाह ये रहेगी कि एक तो आपको ये जो चीजें है ना मैंने बता दिया, एक तो सेल्फ स्टडी, काफी मेरे भाई बहन जो है इस बात पर जो है नकारते हैं मुझे भी कि सेल्फ स्टडी दिन भर किताब से कैसे पढ़ना पड़ेगा भैया। अगर
सीधा डायरेक्टली पढ़ नहीं सको तो लिख लिख के पढ़ लो, बट सेल्फ स्टडी आपकी तैयारी में जितनी भूमिका अदा करती है ना, वो शायद ही कोई, और सफलता में सबसे अगर बेहतर है तो वो सेल्फ स्टडी ही है। भले आप कहीं से भी कैसे भी आप अपने तरीके से पढ़ सकते हो, मैं आपको यही बता रहा हूँ। अपने तरीके से अगर आप पढ़ सकते हैं ना तो सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, अन्यथा कहीं नहीं। दूसरी बात है कि टाइम टेबल बनाओ भैया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसे कि सुबह का टाइम ले लीजिएगा 3 घंटे, 1 घंटा रेस्ट कर लीजिएगा, 2 घंटे रेस्ट कर लो, फिर पुनः देखो जैसे मान लो कि आपने टाइम लिया सुबह 5 से 10 तक या फिर 6 से 10 तक, है ना, 6 से लेकर 10 तक, ये 4 घंटे का टाइम लिया और 2 घंटे आपने रेस्ट कर ली। पुनः 12 से 3 का टाइम लिया, 2 घंटे और रेस्ट कर सकते हो। पुनः 5 से लेकर 8 तक का टाइम लिया, कितना हो गया, 4 घंटे यहाँ पे हो गए, 12 से 3 घंटे यहाँ हो गए, 3 घंटे यहाँ हो गए, 4 3 कितने हो गए, 7 और 7 3 10, ये 10 घंटे। सिर्फ इस प्रकार से आपको टाइम शेड्यूल कर लेना है। सिर्फ 3 मतलब कि एक बात करें तो 3 आपको बनाने हैं, जैसे स्लॉट बनाने हैं कि भाई पारी कह लीजिएगा, पहली पारी ये है, ये दूसरी पारी है और ये तीसरी पारी है, ठीक है। 10 घंटे हो रहे हैं ना, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे दे दीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट को 2.5 घंटे बाकी वालों को दे दीजिए और 2-2 घंटे जो है दे दीजिए इनको, किसको, हिंदी और इंग्लिश को, बाकी तीनों को 2.5 घंटे दे दीजिएगा, तो काम बन रहा है आपका आराम से। 10 घंटे आप अगर आज से 40 दिन करते हैं तो 101% 430 प्लस तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात ध्यान में रखें आप। और बाकी हमारी तरफ से भी आपको इंटरेस्टिंग और जो हम बात करें कि एग्जाम इम्पोर्टेंट व्यू से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, दोस्तों सर्वाधिक टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम देंगे आपको। अपने ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, हम देंगे नहीं, आज से यूं समझ लो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और पुरानी भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी आपको मिल रहे हैं, वो जरूर देख लेना। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और जिला लिखकर। दोस्तों देखो, ग्रुप में अगर आप जुड़ेंगे तो एक्टिव भी रहना पड़ेगा, वैसे आपको ज्यादा बिजी नहीं रखेंगे ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में आपको नोट्स देंगे और एक आधी क्लास होगी हमारी, वो भी क्लास हो रही है तो वो मॉडल पेपर के हिसाब से हो रही है, आपको पसंद आए तो देखना, अन्यथा आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के तरीके से जरूर करेंगे, ठीक है। नाम और जिला लेकर ही मैसेज करें प्लीज यहाँ पे, अगर आप मैसेज करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रुप में ही देखने को मिल जाएगी जो भी पीडीएफ आएगी। ओके दोस्तों, क्लास, ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए कुछ फायदेमंद होगा या नहीं होगा ये आप जानो साहब, लेकिन ध्यान रहे पढ़ते समय, पढ़ते वक्त आप किसी से मतलब डिस्टर्ब ना हो कि भाई आप कोई नोटिफिकेशन है, चैट में लग गए, कहीं कोई दोस्त है कि बाहर चलते नहीं। अभी 40 दिन इतना जो है आपको क्वारंटाइन हो जाना है, जिस प्रकार से लॉकडाउन में हुए थे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद। आपको बेहतर परिणाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।